Good morning everyone, dear student and friend, welcome to my channel RR Science Hub। आज की क्लास में संडे स्पेशल होगा। इसमें गामा और बीटा फंक्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन आप एक ही लेक्चर में पढ़ सकोगे। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि उनको आने वाली अपडेट मिलती रहे। तो अब देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बीटा फंक्शन। तो बात करते हैं बीटा फंक्शन। सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन होते क्या है, तो कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल जिसकी लिमिट हो 0 to 1, क्या हो, जिसकी लिमिट क्या हो 0 to 1 और उसका एक्सप्रेशन हो x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx where m, n is greater than 0। इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसे क्या बोलते हैं, बीटा फंक्शन। जहां m और n ये कोई पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है या कोई फ्रैक्शन वैल्यू हो सकती है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होती है। दूसरी चीज, काइंड ऑफ बीटा फंक्शन। काइंड ऑफ बीटा फंक्शन मतलब बीटा फंक्शन के प्रकार। तो हम यहां पे देखते हैं कि बीटा फंक्शन के कितने प्रकार होते हैं। बीटा फलन के प्रकार। तो बीटा फलन के जैसे लास्ट सेशन में मैंने बताया था दो काइंड होते हैं, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या होता है, ये जो अभी आपने लिखा है लिमिट 0 to 1 x की पावर m-1 इन ब्रैकेट 1 माइनस x की पावर n-1 dx m n ग्रेटर देन 0। सेकेंड काइंड क्या होता है आपका, इसमें देखिए लिमिट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। यहां पे आपकी जो लिमिट होती है वो 0 to 1 होती है और इसकी जो लिमिट होगी वो 0 से लेकर इनफाइनाइट होती है। तो लिमिट इसकी आएगी आपकी 0 to इनफाइनाइट x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। क्या होता है, लिमिट 0 to इनफाइनाइट x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। ये आपका बीटा सेकंड काइंड है और इसका नोटेशन बीटा mn या बीटा n है। तो बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फलन के त्रिगुण। पहला है कि बीटा mn ये बीटा n m के इक्वल होता है। बीटा mn इक्वल टू बीटा mn मतलब कहीं पे अगर आपका बीटा 3,4 आ गया तो हम इसको बीटा 4,3 लिख सकते हैं। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी यही है जो आपका बीटा सेकंड काइंड है। होता क्या है, इसमें लिमिट 0 to इनफाइनाइट x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। ये आपका बीटा mn है, बट ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी भी है और ये बीटा सेकंड काइंड भी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, बीटा की थर्ड प्रॉपर्टी होती है बीटा mn इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा इंटू कॉस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। इसका मैंने प्रूफ पिछले वाले लेक्चर में दे दिया था। अगर इसका प्रूफ देखना हो तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप उस लिंक को क्लिक करिएगा, वो वीडियो आ जाएगा जिसमें मैंने इसका प्रूफ दे रखा है। तो ये कुछ बातें थी बीटा के बारे में। अब हम जानेंगे कि गामा फंक्शन क्या होता है बच्चों। अब हम गामा फंक्शन के बारे में जानेंगे कि गामा फंक्शन होता क्या है। तो गामा फंक्शन
गामा फंक्शन होता क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन या कोई डेफिनेट इंटीग्रल ऐसा हो जिसकी लिमिट क्या हो 0 to इनफाइनाइट और e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, अगर ये होता तो हम इसे बोलते कि ये क्या है आपका गामा n, जहां n इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पे जो वेरिएबल होगा, जैसे यहां पे dx है तो यहां भी x होगा और यहां भी x होगा। गामा फंक्शन डिपेंड करता है आपके x की पावर पे। एक एग्जांपल समझाते हैं इसको, जैसे लिमिट 0 to इनफाइनाइट है, e की पावर माइनस a की पावर m माइनस 1 dA। अब ध्यान से देखिए, यहां dA है, यहां भी a है, यहां भी a है, तो जो आपका वेरिएबल है वो x में हो गया, अब क्या हो गया a, लेकिन a की पावर देखते हैं, a की पावर क्या है m, तो ये गामा क्या हो गया m, और यहां पे m इज ग्रेटर देन 0। मानक रूप किसका, गामा फंक्शन का होता क्या है, लिमिट 0 to इनफाइनाइट a की पावर माइनस ax इंटू x की पावर n माइनस 1 dx। अभी तक आपने क्या पढ़ा, अगर ये a नहीं होता तो सीधे सीधे आप इसको क्या लिखते, गामा है, बट x के साथ एक कोफिशिएंट या एक गुणांक आ गया, वो गुणांक क्या है आपका a है, तो ये जो आपका गुणांक है ये x के ऊपर जो पावर लगी है तो इसका रिलेशन ऐसे होता है a के ऊपर ये पावर यहां पे आ जाती है। इसका भी मैंने सॉल्यूशन दे दिया, जिन स्टूडेंट ने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक डाल रखी है, आप उसको क्लिक करके ये देख लेना, और इसका मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो ये तो गामा फंक्शन हो गया। आप देखते हैं कि गामा फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मतलब गामा फंक्शन का यूज कैसे करेंगे और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं गामा फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो देखते हैं। तो पहला है गामा n प्लस 1, गामा n प्लस 1, इसको हम क्या करेंगे n गामा n लिख देंगे। दूसरा है आपका गामा n प्लस 1, इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल n। तीसरा है आपका गामा 1/2, तो गामा हाफ की वैल्यू होती है √π। मैंने इसका भी सॉल्यूशन दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, लिंक पड़ी हुई है, उस पर क्लिक करना, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा जिसमें मैंने गामा हाफ का प्रूफ दिया था। 4 कुछ वैल्यूज नोट कर लीजिए, जैसे गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। 5 गामा 0 आपका कितना होता है, जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये क्या होता है इनफाइनाइट। और गामा माइनस है, इसका मतलब क्या हो 1 2 3 4 5 जितने भी माइनस में गामा की वैल्यू आती है वो भी क्या होती है आपकी इनफाइनाइट। अब ये चीज देखते हैं कि इसको ओपन कैसे करते हैं। जैसे आपके पास गामा की वैल्यू कितनी है 5, तो दो मेथड है सोल्व करने के। गामा n प्लस 1 क्या होता है आपका फैक्टोरियल n, गामा n प्लस 1 क्या होता है आपका फैक्टोरियल n। तो अब यहां पे देखते हैं गामा 5 को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल आप सभी को ओपन करना आता है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है 4 3 2 1, 4 3 2 1 में ब्रेक कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 24। अब इस फॉर्मूले से कैसे ओपन करते हैं, सपोज यहां पे कोई वैल्यू ऐसे दी गई है गामा 3/2। जब आपके पास कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो फ्रैक्शन फॉर्म में हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करना, और अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर जैसे 1 2 3 4 दिया गया है तो उसमें हम फैक्टोरियल का यूज करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से 1/2 प्लस 1। अब ध्यान से देखना, गामा n प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है n गामा n, तो हमने यहां से क्या कर लिया 3/2 को ब्रेक कर दिया 1/2 प्लस 1 में, तो यहां से क्या मिलेगा आपको n की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 गामा 1/2। तो अब यहां पे ध्यान से देखिए 1/2 तो गामा के बाहर है, और गामा हाफ की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है √π, तो ये कितना आ जाएगा √π/2। कुछ और वैल्यूज देखते हैं, ये आ जाएगा आपके पास गामा 5/2 है, गामा 5/2 को हम ब्रेक करेंगे 3/2 प्लस 1 में, क्योंकि 3/2 प्लस 1 ये कितना है अभी भी 5/2, तो फिर वही फॉर्मूला,
तो 3/2 आपका कितना बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा गामा 3/2। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो अभी अभी आपने गामा 3/2 की वैल्यू निकाल रखी। गामा 3/2 की वैल्यू कितनी है √2 √π/2। तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे √π/2। तो ये कितना आ जाएगा 3/4 √π। गामा के यूज से कि कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू में गामा का यूज करेंगे। चलिए अब एक और रिलेशन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। उस रिलेशन का नाम है रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन। मतलब गामा और बीटा फंक्शन का रिलेशन क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन तो होता क्या, जैसे आपके पास बीटा एमएन आ गया, तो बीटा एमएन क्या होता है, इसका जो रिलेशन होता है वो होता है गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। अब इस पे एक एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास एक वैल्यू है लिमिट 0 to 1 x इन ब्रैकेट 1 - x की पावर 2 dx। सबसे पहले हम इसको बीटा फंक्शन में ब्रेक करते हैं। तो बीटा फंक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे, ये आ जाएगा लिमिट 0 to 1 x की पावर 2 - 1 इन ब्रैकेट 1 - x की पावर 3 - 1 dx। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये 2 - 1 ये 3 - 1, क्योंकि यहाँ पे कितना था 1 था, ये अब 1 अभी भी यहाँ पे 2 है। तो ये कितना हो गया आपके पास बीटा 2,3। अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि बीटा को कैसे ओपन करते हैं। बट अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि बीटा और गामा में रिलेशन होता है कि गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन, ये क्या होता है बीटा एम एन। तो n की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू है कि 3, तो इसका यूज करते हैं गामा 2 गामा 3 डिवाइडेड बाय गामा 3 to 5। ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आएगा गामा 2 कितना होता है 1 फैक्टोरियल गामा 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन गामा 5 फैक्टोरियल 4। गामा फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 2 होता है, फैक्टोरियल 4 अभी मैंने बताया था कितना 24। ये कैंसिल आउट कर देना, ये कितना आ जाएगा 1/12। तो गामा फंक्शन पहले हम क्या करेंगे, बीटा फंक्शन लिखेंगे एक्सप्रेशन से जो भी आए 2 3 4 5। बीटा फंक्शन में फिर हम गामा फंक्शन का यूज करेंगे और इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं जिसे हम बोलते हैं लेजेंडर डुप्लीकेशन। देखते हैं कि वो लेजेंडर डुप्लीकेशन होता क्या है। तो मेरे पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लेना, क्योंकि मैंने वहां पे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन का सॉल्यूशन दे रखा है। प्यारे बच्चों चलिए आइए एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं, लेजेंडर डुप्लीकेशन। ये लेजेंडर डुप्लीकेशन होता क्या है, तो लेजेंडर डुप्लीकेशन क्या होता है, गामा एन प्लस 1/2 इक्वल टू √π गामा 2m अपॉन 2 की पावर 2m - 1। ये जो रिलेशन लिखा हुआ है गामा 1/2 इक्वल टू √π गामा 2m डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2m - 1, इस फार्मूले के बोलते हैं कि ये लेजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला है। प्यारे बच्चों कुछ और रिजल्ट देखते हैं गामा फंक्शन के, गामा और बीटा फंक्शन के। तो देखते हैं एक फार्मूला है गामा 1/n गामा 2/n गामा 3/n डॉट 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 इक्वल टू डॉट 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 गामा n - 1/n इक्वल टू 2π की पावर n - 1/2 अपॉन n की पावर 1/2। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्वेश्चंस में 1.5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, मैंने कल भी कराया था 1/9 2/9 डॉट 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 8/9। इसको सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 1/9 गामा 2/9 ये कितना आ जाएगा गामा n - 1 मतलब 9 - 1/9। ये अभी भी 8/9 लिखा हुआ है। अब इसमें ध्यान से देखिए जो आपका n है वो कितना आ गया 9। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए 2π की पावर 9 - 1/2 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 1/2, ये कितना आ जाएगा 2π की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका आंसर आ गया। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं, गामा 1 - इक्वल टू π अपॉन sin nπ।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का हम यूज कैसे करेंगे, जैसे आपको गामा 3/2 की वैल्यू निकालनी है, आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो गामा n+1 फॉर्मूला लगा के। बट अगर गामा की वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव इन द सेंस गामा -1/2 या गामा -3/2, उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज कर फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा -1/2। किसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, गामा -1/2। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि गामा है गामा 1 - n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई, ये होता है। तो हमने क्या किया, इसमें n इक्वल टू -12 रख दिया, तो ये आ गया -1/2, ये आ गया +3/2 इक्वल टू पाई अपॉन साइन -π/2। ये जी समझ में आ गई। हमने क्या किया, इसमें n के प्लेस पे -1/2 रख दिया, जैसे n के प्लेस पे -1/2 रखा तो ये क्या हो गया -1/2, यहाँ पे 1 माइनस पहले से दिया तो ये क्या हो गया प्लस, तो 1 + 1/2 3/2। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है इसकी, तो इसको इस साइड में रखो 1/2, उसको पाई अपॉन साइन π/2 +1 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये कितना आ जाएगा -1 और गामा 3/2। और गामा 3/2 आपको पता है कि कैसे फाइंड करते हैं, तो गामा 3/2 क्या होता है 1/2 + 1, ये कितना आ जाएगा 1/2 गामा 1/2, ये कितना आ जाएगा 1/2√π। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, ये कितना आ जाएगा पाई, माइनस यहाँ पे ले लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √π/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, इस पाई से पाई कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा √π, तो ये कितना आ जाएगा 2√π-1। गामा और बीटा फंक्शन आज ही फिनिश होता है। नेक्स्ट डे नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।